नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो एक कमेंट के ऊपर ही होने वाला है। चलिए कमेंट देखते हैं कि किसका मैंने आज की वीडियो के लिए पिक किया है। कमेंट मुझे किया है राम कुमार यादव जी ने। इनका कहना है कि इनकी 40 की एज है, अगले 20 साल के लिए SIP शुरू करना चाहते हैं 3,000 रुपये महीना की, और उसमें कन्फ्यूज़ है कि कौन सी SIP इनको करनी चाहिए। तो राम कुमार जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट राइट पर। मैं सभी व्यूअर्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। चलिए, आपके टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर करने की आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा, और जो मेरे बाकी के व्यूअर्स हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा। देखिए, जिस तरह से राम कुमार जी ने, इनके मन में कन्फ्यूजन था कि 40 की एज है, 3,000 रुपये की SIP करनी है, कौन से प्लान्स में लूँ। अगर आपके मन में भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग भी बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए, रोजाना मेरे चैनल पर अब 2 वीडियोस आपको देखने को मिल रही है, एक दोपहर के 2 बजे और एक शाम के 7 बजे। दोनों वीडियोस को आप जरूर देखिए और कमेंट मुझे कर सकते हैं, क्योंकि रोजाना 2 कमेंट्स पर अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी दोस्तों, अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है, लोगो आप देख सकते हैं, कहानीकार राहुल के नाम से। इसको भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अपना पोर्टफोलियो आप मुझे वहां भी भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, कैसे भी शुरू कीजिए, कन्फ्यूजन मैं हटाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़रूर शुरू कीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप शुरू कर देंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब देखिए, जितना जल्दी शुरू करने के लिए मैं क्या कहता हूँ, देखिए एक सर का कमेंट आया था। उन सर का कहना है कि मुझे अगले 10 साल में म्यूचुअल फंड से 2 करोड़ रुपए चाहिए, तो मैं किस तरह से, कितने रुपए की SIP से 2 करोड़ का टारगेट अचीव कर सकता हूँ। देखिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको, एक तो ड्यूरेशन बहुत कम है, तो आप बहुत ज़्यादा रिस्की फंड में भी पैसे को नहीं इन्वेस्ट कर सकते। आपको कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये महीना की SIP शुरू करनी होगी। उसके बाद आप शायद अपने जो टारगेट अमाउंट है उसको आप अचीव कर पाएँ। इसलिए कोशिश करें कि थोड़ा सा आप इसको टाइमली स्टार्ट करें, क्योंकि देखिए टाइमली स्टार्ट करेंगे तो आप अपने जो टारगेट अमाउंट है उसको कम पैसों से भी आप अचीव कर पाएंगे। और देखिए, जिस कमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये कमेंट अमृत करके एक मेल ID से आया था। इन्होंने, सर ने मुझसे पूछा था, अभी इनकी देखिए 47 की एज है, 10 साल बाद 2 करोड़ रुपए का टारगेट ये चाहते हैं। तो सर देखिए, आपके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा, टारगेट बहुत बड़ा है, आपने ड्यूरेशन बहुत कम बताइए, काफ़ी ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो आपका हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टारगेट को अचीव नहीं किया जा सकता। आपको SIP का अमाउंट बढ़ाना होगा और थोड़े से कम रिस्क वाले फंड्स में आपको पैसे को इन्वेस्ट करना होगा। तो आप मानकर चलिए 50 से 60 हज़ार रुपये महीना तक का आपको पोर्टफोलियो बनाना होगा। अगर आप इसके लिए रेडी हैं, आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, आपके टॉपिक पर स्पेशली एक मैं वीडियो आज या कल में ही ज़रूर बना दूंगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि साथ ही साथ इनका कमेंट का जो था वो भी क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं अपने आज के टॉपिक पर, राम कुमार जी के लिए। देखिए, राम कुमार जी की जो अभी एज है वो 40 है, और देखिए जो SIP ये करना चाहते हैं, वो ये करना चाहते हैं 3,000 रुपये पर मंथ। 3,000 रुपये पर मंथ की SIP ये करना चाहते हैं। तो जो SIP इनकी 3,000 रुपये महीना चलने वाली है, वो अगले 20 साल तक ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि 20 साल तक अपनी SIP को ये चलाना चाहते हैं। चलिए, अब देखिए, क्योंकि ड्यूरेशन हमारे पास अच्छी है, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन यहाँ करेंगे। लेकिन अगर ये नहीं चाहते बहुत ज़्यादा रिस्की फंड में, तो बिल्कुल एक फंड के साथ भी जा सकते हैं। मैं दोनों ऑप्शंस यहाँ बताकर चलूँगा। देखिए, स्मॉल कैप को आप रख सकते हैं। स्मॉल कैप में आप ज़्यादा नहीं, 1,000 रुपीज़ पर मंथ रख लीजिए, 1,000 रुपीज़ पर मंथ। और बाकी आप एक कैटेगरी रख सकते हैं यहाँ पर, लार्ज एंड मिड कैप। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप 2,000 रुपये महीना रख सकते हैं। इस तरह से पोर्टफोलियो आप अपना जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर स्मॉल कैप के बारे में मैं बात करूं, ड्यूरेशन आपकी अच्छी है, तो आप इसमें निपॉन इंडिया को रख सकते हैं, निपॉन इंडिया। सेकंड ऑप्शन, आप इसमें क्वांट को भी रख सकते हैं, क्योंकि क्वांट के रिटर्न्स, देखिए परफॉर्मेंस क्वांट की बहुत ज़बरदस्त आ रही है, रिटर्न्स बहुत बढ़िया क्वांट के फंड्स हमें बनाकर दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा रिस्क ये ज़्यादा लेकर चलते हैं, लेकिन रिटर्न्स भी आपको अच्छे बनाकर देते हैं। तो देखिए, आपकी जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी लंबी है, आप क्वांट को भी कंसिडर कर सकते हैं। अगली कैटेगरी पर आ जाते हैं, लार्ज एंड मिड कैप की। इस कैटेगरी में आप देख सकते हैं कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड।
अब देखिए दोनों ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ दिए। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, 1,000 रुपये आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कीजिए, रिस्क बढ़ जाएगा लेकिन आपके जो पोर्टफोलियो के रिटर्न्स हैं ओवरऑल वो भी बढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सिंपली 3,000 रुपये की SIP करना चाहता हूँ, थोड़ा रिस्क तो म्यूचुअल फंड में रहना, ये मैं बहुत ज़्यादा रिस्क में नहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहता, आप टोटली 3,000 रुपये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करने का ये बेनिफिट होगा कि आपका पैसा लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट हो जाएगा और मिड कैप में भी इन्वेस्ट हो जाएगा। तो आप तीनों कैटेगरी को भी यहाँ 3,000 रुपये में इस तरह से कवर कर सकते हैं। देखिए कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड के रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, लास्ट 5 ईयर्स के CAGR रिटर्न्स 21.90 रहे हैं। 21.90% के लास्ट 5 ईयर्स के CAGR रिटर्न्स की बात मैं कर रहा हूं। चलिए साथ ही साथ आपको निपॉन इंडिया के CAGR रिटर्न्स के भाई बता देता हूं मैं आपको। स्मॉल कैप में चलते हैं और देखते हैं कि निपॉन इंडिया के CAGR रिटर्न्स कैसे रहेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर आप CAGR रिटर्न्स ज़रूर बताइए ताकि हमें और क्लियरिटी आ सके। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के लास्ट 5 ईयर्स के CAGR रिटर्न्स रहे हैं 32.44% के। देखिए स्मॉल कैप के रिटर्न्स बहुत बढ़िया हमें देखने को मिले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग देखिए 3,000 रुपये महीना की SIP है, डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं दोनों को रखिए। मेरे हिसाब से दोनों को रखेंगे, 20 साल की ड्यूरेशन में ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। चलिए मैं मानकर चलता हूं कि आप दोनों को कंसीडर यहां कर रहे हैं। टोटल SIP 3,000 रुपये पर मंथ हमारी हो जाएगी। देखिए रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, स्मॉल कैप ने 32% के दिए हैं, लार्ज एंड मिड कैप ने 21%, 22% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं। आप एक ओवरऑल रिटर्न की बात करें, देखिए काफ़ी बढ़िया बनते हैं, लेकिन फ्यूचर में रिटर्न्स कम ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि पास्ट के रिटर्न से फ्यूचर के रहें, फ्लक्चुएशन मिलेगा, ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं। मैं मानकर चलता हूँ फ्यूचर के लिए, क्योंकि ड्यूरेशन आपकी अच्छी है, 17% के रिटर्न्स भी अगर आपको मिल जाते हैं, क्योंकि वैसे तो देखिए ओवरऑल रिटर्न आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, लेकिन एग्जाम्पल हम थोड़ा सा कम ही लेकर यहाँ फिलहाल चलेंगे। एक काम आप इसमें कर सकते हैं, आप इसमें स्टेप अप लगा सकते हैं। कितना? अगर आप थोड़ा सा स्टेप अप लगा लें, आपका अमाउंट कम है, आप चलिए 300 रुपये का स्टेप अप लगा लीजिए, 300 रुपये पर ईयर का, तो आपको जो अमाउंट है आपका वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल सकता है। अगर आप 300 रुपये का स्टेप अप यहाँ लगा लेते हैं 3,000 रुपये महीने के टोटल SIP में, 17% का रिटर्न, ड्यूरेशन देखिए ड्यूरेशन है हमारी 20 ईयर्स की, 20 ईयर्स की। इसमें हमारा टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट होगा और फाइनली पैसे की वैल्यू हमें क्या देखने को मिल सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा अब हम कैलकुलेटर पर चलते हैं और समझते हैं। चलिए 3,000 की SIP है, रिटर्न्स मैंने रखे हैं 17% के। एग्जाम्पल के लिए 300 रुपये का स्टेप अप मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ये एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। चलिए 300 रुपये का स्टेप अप है, 20 साल की ड्यूरेशन है। कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू जो हमारी, पहले इन्वेस्टमेंट अमाउंट देख लेते हैं, वो हो जाएगा 14 लाख रुपए, 14,04,000, 14,04,000 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा। और फाइनली जो वैल्यू है वो लगभग 89 लाख, लगभग 90 लाख रुपए के आसपास की वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है, जबकि रिटर्न्स मैंने केवल और केवल 17% के यहाँ रखे हैं। जैसे पास्ट में रिटर्न्स मिले हैं, अगर वही रिटर्न्स मिल जाते हैं, ये रिटर्न्स हमारे 20% के आसपास भी जा सकते हैं, और अगर ये 20% चले गए रिटर्न्स हमारे, तो फिर जो पैसे की वैल्यू है वो 1 CR को क्रॉस कर जाएगी, 1.34 करोड़ रुपए तक जा सकती है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप SIP शुरू करना चाहते हैं, 40 के आसपास की एज है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, डायरेक्टली लार्ज एंड मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है, लेकिन ड्यूरेशन अच्छी है, थोड़ा सा रिस्क लेने में कैपेबल है, तो बिल्कुल आप एक स्मॉल कैप को इसमें कंसिडर कर सकते हैं। और एक आप स्टेप अप लगाकर SIP करेंगे तो फ्यूचर में जो आपका पैसा है वो भी अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। SIP, एडवांस SIP करनी आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई को बीट करने के लिए थोड़ा सा पैसा हमें हर साल SIP में ज़रूर बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे जो फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको भी अचीव करने में हमें काफ़ी हेल्प हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप लोग दोबारा कमेंट मुझे कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आप लोगों को ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद।